पहुंची है मेघालय की पुलिस, सोनम को हैंडओवर करेगी उत्तर प्रदेश की पुलिस। मेघालय पुलिस को सौंपी जाएगी सोनम रघुवंशी, ये बड़ी खबर मिल रही है। तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगी। गाजीपुर पहुंच चुकी है मेघालय पुलिस, जो कि मेघालय से सुबह 4 बजे रवाना हुई थी और अब से कुछ ही देर में सोनम को हैंडओवर किया जाएगा। उत्तर प्रदेश की पुलिस सोनम को हैंडओवर करेगी। ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूं। मेघालय की पुलिस पहुंच चुकी है गाजीपुर। गाजीपुर वही जगह है जहां पर सुबह सोनम पाई गई है, रिकवर की गई है और उसके बाद उत्तर प्रदेश पुलिस ने हिरासत में रखा हुआ था और लगातार 2 राज्यों की पुलिस संपर्क में थी एक दूसरे की। ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया जा रहा था। तस्वीरें आप देखिए कैसे हलचल यहां पर बढ़ गई है, क्योंकि मेघालय की पुलिस पहुंच चुकी है और यहीं से हैंडओवर किया जाएगा। यूपी पुलिस हैंडओवर करेगी मेघालय की पुलिस को। तो लगातार ये मल्टीपल स्टेट्स की जो पुलिस है वो ज्वाइंट ऑपरेशन चला रही थी। लगातार खोजने का प्रयास किया जा रहा था कि आखिर सोनम रघुवंशी गई तो गई का। विक्रम सिंह जी, मैं आपसे लगातार ये समझ रही थी कि आखिर इस तरह के जो लव ट्रायंगल वाले मामले होते हैं तो उसमें मुख्य तौर पर कौन गुनहगार होता है, लेकिन मैं ये समझना चाहूंगी कि जब ट्रांजिट रिमांड पर सोनम को लिया जाएगा तो उस पीरियड में क्या कुछ होता है। ट्रांजिट रिमांड लेने के बाद मैजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है। हाँ। मैजिस्ट्रेट पुलिस की रिपोर्ट के आधार पर ट्रांजिट रिमांड देते हैं। मेडिकल एग्जामिनेशन होता है जिससे कि कोई बाद में ये न कहे कि उनके साथ अमानवीय कृत्य हुआ या ये हुआ। सारे जो अगर कोई डॉक्यूमेंटेड कोई इंजरी है उसको डॉक्यूमेंट किया जाता है, महिला डॉक्टर के द्वारा किया जाता है। ये तमाम फॉर्मेलिटीज होने के बाद प्रॉपर कस्टडी में इनको ले जाया जाता है। वैसे तो ट्रेन से ले जाने का प्रावधान है, लेकिन डिस्टेंस चूंकि ज्यादा है, महिला है, तो हो सकता है विशेष परिस्थितियों में वायुयान से और एयर से। और मेरा भी संस्तुति यही होगी कि एयर से ट्रैवल करें जिससे समय भी बचे और साक्ष्य का इकट्ठा करने में और वहां जाकर के जिससे कि मौसम को लेकर के साक्ष्य खलतमल्त ना हो जाए, खराब ना हो जाए, इसलिए टाइम से पहुंच करके जल्द से जल्द पहली फ्लाइट लेकर के वहां पहुंच करके आगे की कार्रवाई शुरू की जाए। ठीक है डॉक्टर कपिल कक्कर जी, मैं समझना चाहूंगी, आप साइकोलॉजिस्ट हैं। जब कोई व्यक्ति, अगर मैं इसी केस की बात करूं, एक महिला एक पुरुष से शादी कर रही है, वहां पर 7 जन्मों में बंधने की कस्में खाई जाती हैं, आपके इमोशंस डेवलप होते हैं और उसके बाद इस तरह का जब कुकृत्य किया जाता है तो कैसे ये मनोविज्ञान एकदम काम करता है, कैसे वहां पर एकदम साइकोलॉजी बदल जाती है और वो एकदम मर्डर करने पर उतारू हो जाती है। देखिए, पहले हमें यहाँ पे समझना पड़ेगा कि सोनम ने शादी करी क्यों, जब उसका अफेयर ऑलरेडी चल रहा था। उसका एक ये रीज़न हो सकता है, उसके अपने पेरेंट्स से डर के मारे उसने शायद शादी करी हो, एक सोसाइटल प्रेशर हो कि भी एम्बैरेसिंग सिचुएशन आएगी तो मैं शादी कर लेती हूँ। फिर उसकी एक होप होगी साथ में, क्योंकि हम लोग सेम ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं। मैं यहाँ पे HR हूँ, मेरे फादर ही की ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे मेरी शादी हो भी जाएगी बट फिर भी मेरा रिलेशनशिप इस आदमी के साथ कंटिन्यू रहेगा। तो ये बहुत एक स्ट्रांग होप एक होती है आदमी में, चलो मैं घर वालों की खुशी के लिए शादी कर लेती हूँ पर मेरा प्लान भी तो यही है कि मेरा अफेयर चलेगा ही चलेगा। यहाँ पे आदमी डिल्यूजनल होना शुरू हो जाता है जब उसको रियलिटी चेक मिलता है कि यार ये तो वाकई में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो मेरा हस्बैंड है वो मुझे फोन भी करता है और अब मेरा जो पति है वो मेरे लिए लाइबिलिटी बन रहा है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं मेरे और मेरे एक्स के जो मेरे बॉयफ्रेंड है उसके बीच में आ रहा है। तो वहां से फिर आदमी कहता है कि भाई हमें इसको हटाना ही रास्ते से हटाना है, इसीलिए फिर वहीं पर पूरी प्लानिंग होती है कि कैसे मर्डर किया जाए। ठीक है कपिल कक्कर जी, महत्वपूर्ण बात आप कर रहे हैं। सनी भाटिया जी, जब किसी महिला के साथ कुकृत्य होता है, कोई घटना आती है, अभी हम कल ही बता रहे थे कि 9 साल की नाबालिग बच्ची के साथ बलात्कार किया गया, दिल्ली का ये मामला था, तो हम लगातार आवाज बुलंद करते हैं। लेकिन अगर पुरुषों के साथ ऐसा कुछ हो रहा है जहां पर उनका मर्डर कर दिया जाता है, लव ट्रायंगल का मामला आता है, वहां पर अगर हम चुप रहे तो ये सही नहीं होगा। इस तरह के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं जहां पर अब कोई भी पुरुष या कोई लड़का डर रहा है कि भाई अगर अरेंज मैरिज करी तो ऐसा हो जाएगा, लव मैरिज में भी ऐसे होने के चांसेस हैं, क्योंकि वो मेरठ वाला मामला लव मैरिज का ही था। देखिए, सबसे पहले तो मैं बोलूंगा मेघालय पुलिस और इंदौर पुलिस ने जिस तरीके से ये ज्वाइंट ऑपरेशन करा, तो हमारी बहुत बहुत मुबारकबाद उनको, क्योंकि ये बहुत जल्दी इस मामले की तह तक पहुंचे। और दूसरी बात ये जो आपने बिल्कुल ठीक बोला कि हम लोगों की एक आदत है कि हम महिला को हमेशा क्लीन चिट दे देते हैं। हम सोचते हैं कि अगर महिला है तो उसकी गलती नहीं होगी, लेकिन आज हमारे कानून में एक संशोधन की जरूरत है जिसमें हमें यह भी पता करना है कि अगर कभी कभी किसी पुरुष के साथ ऐसी घटनाएं हो रही हैं तो क्या ऐसे कानून जो निर्भया केस के बाद बनाए गए
जिसको आज की डेट में बहुत से लोग मिसयूज कर रहे हैं, कभी जायदाद के मामलों के लिए, कभी किसी और मामले के लिए। मतलब इन कानूनों की संशोधन की बहुत आवश्यकता है आज की डेट में। पुरुष आयोग बनाने की मांग की जा रही है कि समाज में गलत मैसेज जा रहा है तो पुरुष आयोग भी बनाया जाए ताकि बताया जाए कि कैसे फर्जी केस में महिलाएं फंसा रही हैं। जी बिल्कुल, और मैं आपको बताऊं ऐसे बहुत सारे केस हैं जहां पे प्रॉपर्टी के केसेस हैं, जहां पे सास बहू के केसेस हैं, जहां पे ऐसे केसेस हैं जहां पे महिला को क्लीन चिट देके कभी उसके अंदर दहेज कानून, कभी निर्भया कानून, ऐसे कानून लगाकर पुरुषों के साथ भी अत्याचार हो रहा है। खैर वो अलग मामला है, लेकिन इस मामले में हमें तारीफ करनी पड़ेगी मेघालय पुलिस की और इंदौर पुलिस की कि जिस तरीके से उन्होंने खुलेआम आके मीडिया में ये बात बोली कि वो मुख्य आरोपी है। मुख्य आरोपी बताया जा रहा है और कैसे कॉन्ट्रैक्ट किलर को यहाँ पर पूरी तरीके से साधा गया और ये बताया गया कि कहां पर आना है, गुपचुप तरीके से जगह पर जाना है। सांत्वना श्रीकांत जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी बतौर सामाजिक कार्यकर्ता, जब पुरुषों के साथ लगातार प्रताड़ना के मामले बढ़ रहे हैं, कभी नीले ड्रम में मारकर सीमेंट का घोल डाल दिया जाता है, कभी इस तरीके से हनीमून के नाम पर ले जाकर कत्ल कर दिया जाता है, तो समाज में किस तरीके से अब आवाज बुलंद करनी चाहिए जो पुरुषों के हक में हो, जो ये पता लग सके कि भाई हाँ उनको भी इस तरीके से टॉर्चर किया जा रहा है? प्रियंका, अगर हम पिछले 1 साल की घटनाएं देखें तो हम देखते हैं कि कभी पुरुष सुसाइड कर रहा है, जैसे अतुल सुभाष के केस में। अभी रिसेंटली 2 महीने पहले पुरुष को मार के ड्रम में डाल दिया गया और आज ये नई घटना कि आज पता रिवील होता है कि हनीमून पर एक कपल गया है और उसने अपने पति परमेश्वर को ही मार डाला है। तो ये जो हमको विमेंस को कानून प्रोवाइड हुए हैं, विमेंस इसको मिसयूज कर रही हैं और मिसयूज इस हद तक कर रही हैं कि अब मर्डर पे आ गई हैं। जो महिलाएं अपने सौम्य भाव के लिए इस तरह के मामलों पर रोक लगे, क्या कदम उठाया जाना चाहिए? क्योंकि लगातार बढ़ रहे हैं इस तरह के मामले। बिल्कुल, देखिए हम एक्चुअली लेट मी स्पीक प्लीज। क्या होता है कि हम हमेशा जो भी कांड हो जाते हैं उसके बाद बात करते हैं, हम कभी प्रिवेंटिव मैकेनिज्म में नहीं आते। तो इसलिए हमें सबसे पहले जो हमारे कानून है वो न्यूट्रलाइज होने चाहिए। अभी हमारे जो कानून है वो विमेन सेंट्रिक है, पुरुषों की तरफ कोई टिल्ट नहीं है। तो एक कानून हमारे न्यूट्रलाइज होने चाहिए, तब दोनों पक्षों में जाके संतुलन होगा। मैं ये भी नहीं कह रही हूँ कि आप कानूनों को मेल सेंट्रिक कर दीजिए, बट कानून जो है न्यूट्रल होने चाहिए। दूसरा, ऐसा कोई भी मामला होता है तो इतनी सजा, कड़ी सजा मिलनी चाहिए, कड़ी सजा होनी चाहिए। विक्रम सिंह जी, प्रिवेंटिव मेजर्स उठाए जाने चाहिए। हर बार इस तरह के मामले घटित हो रहे हैं। आप देख रहे हैं, हम पिछले महीने की बात कर रहे हैं, 2 महीने पहले की बात कर रहे हैं, मतलब हर महीने एक नया ऐसा मामला सामने आ जाता है जब पत्नी पति को मौत के घाट उतार देती है अपने प्रेमी के साथ मिलकर। तो इस पर क्या कुछ कदम उठाए जाने चाहिए, पहला। और दूसरा ये कि लड़की के पिता मानने को तैयार नहीं है। वो बार बार कह रहे हैं कि मेघालय की जो पुलिस है वो अपनी एक लापरवाही कर रही है, अपने कंधे से एक पल्ला झाड़ते हुए जानबूझकर उनकी बेटी को दोषी ठहरा रही है। उनकी बेटी गलत नहीं है, इसमें कुछ और निकलकर सामने आएगा। आपको